Hello everyone, welcome to Trade Mindfully, a channel for traders who are tired of gambling and ready to grow. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं why most people lose money in the market. Trust me guys, watch till the end. This video is going to change your perspective to view the market. So let's start the video. So guys, ये कुछ रीजन्स है जिनके वजह से 90% ट्रेडर्स आज भी नुकसान कर रहे हैं. They don't have any trading plan. It's just like a jumping into the fire without knowing the risk. लेट सपोज कोई ABC स्टॉक है, वो आपको अच्छा लग रहा था, तो आपने क्या किया, वहाँ पे एक एंट्री प्लान की और ये हो सकता है कि वो स्टॉक वहाँ से बहुत अच्छा कर जाए, पर यह भी तो हो सकता है कि वो स्टॉक वहाँ से आपके अगेंस्ट भी चला जाए. तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? एज अ ट्रेडर आपको दोनों तरफ के लिए रेडी होना पड़ेगा. ये नहीं कि सिर्फ आपको उस पर बस कमाना ही है, पैसे ही बनाना है. ये भी तो हो सकता है कि वो स्टॉक आपके अगेंस्ट चला जाए और आप वहाँ पर बहुत सारे पैसे भी गंवा दो. मैंने तो कई बार लोगों को देखा है, वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक पे एंटर करते हैं, पर समहाउ वो उनके अगेंस्ट चला जाता है, 10-20% नीचे चला जाता है और वो लोग वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और महीनों तक उनके पैसे स्टक हो जाते हैं वहाँ पे. दैट्स वाई गाइस, हैविंग अ प्रॉपर प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लान गिव्स यू अ क्लियर डायरेक्शन, अदरवाइज यू विल एंड अप इन लूजिंग साइड. सो गाइज, नाउ वी आर मूविंग टू द नो स्टॉप लॉस एंड ओवर रिस्किंग पॉइंट. सो एसएल तो आपने सुना ही होगा. आखिर स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस आपके लॉसेस को मिनिमाइज करता है. वो आपको हमेशा आपके गलत होने पे आपको अपने बड़े लॉसेस से बचाएगा. ये आपके डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है. लेटर सपोज आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे एंटर कर रहे हो, उस ट्रेड पे आपका कुछ टारगेट होगा, लाइक वो कितने परसेंट ऊपर जाएगा. सो उस प्रॉफिट को पाने के लिए आप कितने परसेंट रिस्क ले सकते हो. सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज स्टॉप लॉस. सो हमेशा स्टॉप लॉस का कदर करें और ये हमेशा आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा. अब हम आते हैं ओवर रिस्किंग के ऊपर. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड के अंदर डाल देते हैं, हमें लगता है ये हमारे अकॉर्डिंग जाएगा तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि इससे हमारा रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है. और जब जब हमारा रिस्क बढ़ जाता है, हम लॉजिकली ना सोच के हम इमोशनली सोचने लगते हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं उसी वजह से हम बहुत सारा वहाँ पे लॉस कर बैठेंगे. तो जब भी आप ट्रेड करो, आप अपने पूरे कैपिटल को रिस्क में ना करके आप हमेशा अपने ट्रेडिंग कैपिटल के 5 to 10% के अमाउंट से ही ट्रेड करें. इससे क्या होगा, इससे आप लॉजिकली ट्रेड में बने रहोगे, आप उस ट्रेड के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगे और उससे आपका रिस्क भी बहुत मिनिमाइज हो जाएगा और लास्ट में आपका कैपिटल भी प्रिजर्व रहेगा. तो गाइज, अब हम बात करने वाले ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है माइंडसेट. तो अगर आपको इस मार्केट में बड़े बड़े समय तक टिकना है तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. नो मैटर आप कितने ही अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपका इमोशन आप पे हावी हो जाता है तो आप कहीं भी इस मार्केट से पैसे नहीं कमा पाओगे. ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अ मेंटल गेम. अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है. कुछ चीज़ें जो ट्रेडर्स को बर्बाद करती है: इमोशंस, ओवर ट्रेडिंग, अनरियलिस्टिक गोल्स. इमोशन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है. अगर आपको लगता है आपको टेक्निकल आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, तो ऐसा नहीं है. मार्केट को बस 2 मिनट लगेंगे आपको इमोशनली तोड़ने में, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, उनके अंदर ग्रीड एंड फियर होता ही है, और ख़ासकर जब आपके पैसे लगे हों. ऐसा कितनी बार होता है, लोग ट्रेड लेके अच्छे प्रॉफिट बना चुके होते हैं और अगली ही ट्रेड में सारे नुकसान कर देते हैं और तराश में ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं. इसमें नुकसान तो बहुत हो ही जाता है और दिमाग का लग जाता है वो अलग, जो आपको मेंटली बिल्कुल तोड़ देता है, बहुत स्ट्रेस भी दे देता है. तो हमेशा आप ओवर ट्रेडिंग से बचें, इमोशन में आके ट्रेड ना करें. हमेशा अपने सेटअप का वेट करें. मार्केट में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस आपको पेशेंटली वेट करना है. और हाँ, कभी अनरियलिस्टिक गोल ना रखें. मुझे पता है सोशल मीडिया पे लोग दिखावा करते हैं, उन्होंने इतना से इतना बनाया, किसी ने गाड़ी ले लिया तो किसी ने घर ले लिया एंड ऑल. हो सकता है ले लिया हो उन्होंने, पर आपको कभी भी इन सब में ध्यान नहीं देना चाहिए. ये भी एक सीरियस प्रोफेशन है, लाइक अदर प्रोफेशंस. अगर आपको लगता है बस आप मार्केट में आएंगे और अमीर हो जाएंगे, तो भाई अमीर का तो पता नहीं, पर आप पे जो भी है वो भी जरूर चला जाएगा. तो हमेशा रियलिस्टिक होकर मार्केट पे आए और वक्त दे खुद को मार्केट के अंदर. नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? हम क्या अपने तरफ से एक्शन ले सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं? यू शुड ऑलवेज हैव योर स्ट्रेटजी. डोंट ट्रेड विदाउट स्ट्रेटजी. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग.
आप हमेशा एक स्ट्रेटजी के साथ ही ट्रेड करें। एंड डोंट वरी गाइज, अगर आपको स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो गिव मी सम टाइम, आई विल ब्रिंग वीडियोज़ दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग योर स्ट्रेटजीज। और स्टॉप लॉस के बारे तो आपको पता ही है, जब भी आप ट्रेड करें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। पेशेंस का तो आपको पता ही है, आप जब भी मार्केट पे एंट्री ले रहे हो हमेशा अपने सेटअप का वेट करें और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही हमेशा ट्रेड लें। डिसिप्लिन के साथ लगे रहें, डिसिप्लिन मेक योर ट्रेडिंग जर्नी स्मूथर। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन है तो बताना, वैसे तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो लाऊंगा ही, पर आपका अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो भी बताना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल फॉल इन लव विद चार्ट्स, जस्ट बी विद द चैनल।